हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक से सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स अपनी बुक में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की एक्सरसाइज 22B क्वेश्चन नंबर 9 से। हमने ऑलरेडी 22B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए एंड 22A भी हमने डन कर ली है। एंड आपको सारी वीडियोज़ का लिंक प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट दी है, पर वो आपकी पूरी बुक की प्लेलिस्ट है। आपको सेपरेट चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको बस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करनी है, तो सारी वीडियो चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है। The edges of three solid cubes are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter। तो हमारे पास 3 क्यूब्स के एजेस मतलब साइड हमें गिवन है। These cubes are melted, इन क्यूब्स को मेल्ट किया गया एंड recasted into a single cube। इट मीन्स स्मॉल 3 क्यूब्स से डिफरेंट साइड्स के उनको मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बना दिया गया। एंड वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, दैट इज़ अ न्यू क्यूब जो हमने न्यू रिकास्ट करके बनाया। हमें उसका एज इट मीन्स साइड फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्यूब का एज कितना दिया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, वेन एवर आपको कोई भी सॉलिड को मेल्ट करके एक नया सॉलिड आप बना रहे हैं, उन दोनों की वॉल्यूम सेम होती है। तो यहाँ वॉल्यूम का कंसेप्ट है। तो हमें पहले फर्स्ट क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो सपोज हमारी साइड वॉल्यूम का फॉर्मूला हम एक ही बार यहाँ पे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। किसी भी क्यूब की वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, उसके क्यूब उसकी जो भी साइड होगी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 6 क्यूब, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए 216 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। एंड अब देखिए जो सेकंड है, हमारा सेकंड क्यूब का जो एज है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। एंड फॉर्मूला क्या है, अगेन साइड क्यूब, 8 क्यूब दैट इज 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करके आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे थर्ड क्यूब का एज है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम है, फॉर्मूला अगेन साइड क्यूब, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 1000। एंड इन तीनों को जब मेल्ट किया है देन हमारे पास आया एक न्यू रिजल्टिंग क्यूब। तो अब उसकी वॉल्यूम क्या होगी, देखिए आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब formed from these 3 cubes is equal to sum of the volumes of all 3 क्यूब्स। तीनों की वॉल्यूम्स को ऐड कर देना है, जैसे वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3। तो आपको 216 प्लस 512 प्लस 1000 हम सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे रिजल्टिंग क्यूब की वॉल्यूम है। अब हमें रिजल्टिंग क्यूब की फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था रिजल्टिंग क्यूब का एच। तो एच हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, जो हमारा बना है क्यूब, लेट द साइड ऑफ रिजल्टिंग क्यूब इज इक्वल टू एक्स। उसकी साइड हम एक्स भी ले सकते हैं। देखिए एक्स सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिखना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, साइड हमने एक्स ली है तो आ गया एक्स क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज
1728। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। तो आपको क्या करना है, देखिए इस साइड पे x क्यूब है, तो यहाँ पे जब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स क्यूब रूट। तो आपको फाइंड कर देना है 1728 का क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आप देखिए हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 1728 के। सबसे पहले ये नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 8 16, देन 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 1 and 2 12, 2 6 12, देन 2 4 अगेन 2 के टेबल में 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4। अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 4, 2 1 एंड 2 6, देन 2 2 1 2, 2 0, क्योंकि हम 16 ले रहे हैं तो एक 0 लगानी होगी। 2 डिजिट एक साथ लिए हैं, 2 5 10, 2 4, देन 2 27, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखिए हमने इसके जब भी किसी नंबर के क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल देने हैं। एंड हमारा क्या होना चाहिए, जैसे स्क्वायर फाइंड करने में हमारे पास पेयर्स बनने चाहिए 2 2 के। जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो आपके पास ग्रुप में 3 3 नंबर्स आने चाहिए, ट्रिपलेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अब आपको देखिए क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपको ये सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख देने हैं। ऐसे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं, ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर्स आपको इस क्यूब रूट के अंदर लिख देना है। एंड नीचे यहाँ पे लाइन लगा देनी है, ग्रुप्स बन गए हमारे 3 3 के। ट्रिपलेट कंप्लीट है तो एक्स का आंसर क्या आएगा, आपको ईच ट्रिपलेट में से एक नंबर को क्यूब रूट के सिंबल में से बाहर ले लेना है। 2 2 4, 3 12, तो हमारा आंसर आ गया 12, क्योंकि एक्स को हमने एच लिया था, साइड ली थी। इट मीन जो रिजल्टिंग क्यूब है हमारा उसका एच कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एंड ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन हमें रेशो गिवन है, रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ 2 क्यूब्स। 2 डिफरेंट क्यूब्स हैं, उनके एजेस की लेंथ दी है 3:2। हमें फाइंड करनी है रेशो बिटवीन देयर टोटल सरफेस एरिया, दोनों के टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और रेशो फाइंड कर लेंगे, एंड दोनों की वॉल्यूम की रेशो। तो सबसे पहले आप देखिए हम लिख देते हैं ऊपर की रेशो हमें जो गिवन है, रेशो बिटवीन देयर एजेस 3:2। तो अब साइड तो लेनी होंगी ना, लेट द एज ऑफ फर्स्ट क्यूब बी 3x एंड एज ऑफ सेकेंड क्यूब भी 2x, क्योंकि उनकी रेशो कैसे दी है 3:2। देन टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², एंड यहाँ पे a मीन्स साइड, साइड मीन्स जिसको हम बोल रहे हैं एज, हमारे क्यूब का जो एज है उसकी लेंथ को हमने a लिखा है। 6a² आपका टोटल सरफेस एरिया है। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल सरफेस एरिया तो हमने लिख दिया, फर्स्ट में हमारी साइड क्या है 3x, तो यहाँ पे हम 3x लिखेंगे, 3x का स्क्वायर। अब हमने a की जगह वैल्यू पुट कर दी 3x, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x को 2 टाइम्स लिख देना है, 3x इंटू 3x, देन 3 3 9 एंड 9 6 54, x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, सेकेंड क्यूब का फॉर्मूला पहले 6a² एज इट इज। अब उसका a मतलब h कितना है 2x, तो 2x² लिख देंगे, देन 6 इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 4, 4 6 24, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, रेशो बिटवीन देयर टोटल सरफेस एरिया, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया दोनों क्यूब्स का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय, जब रेशियो फाइंड करनी तो आपको डिवाइड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, फर्स्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या है 54x² एंड इसका 24x²। अब आप देखिए x² से कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 12 2 27, 3 के टेबल में 3 9 एंड 3 4, देन 9 एंड 4 किसी टेबल में एक साथ नहीं जाते, तो आपकी रेशियो के आगे हमें क्या फाइंड करनी थी, रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, दैट इज 9:4। तो ये आपके पार्ट 1 का आंसर आ गया, जिसमें हमने उनके क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की रेशियो। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स।
तो आप दोनों की वॉल्यूम्स पहले फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड, जैसे इसको हमने ए लिया है, साइड क्यूब। यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। पहले फर्स्ट क्यूब की देन सेकेंड क्यूब की वॉल्यूम। अब फर्स्ट की साइड क्या है 3x, देन इट मीन्स 3x क्यूब, और यहाँ पे हो गया 2x, इसका एज 2x है 2x क्यूब। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू 3x इंटू 3x, और यहाँ पर भी 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, और यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम की रेशो हमें फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकेंड की वॉल्यूम। अगेन अब आपके जो क्यूब्स हैं वो कट जाएंगे, एक्स क्यूब एंड 27 और 8 एक टेबल में नहीं जाते, तो एज इट इज़ आ गया 27/8। तो आपका आंसर भी आ गया 27/8। ये आ गई उन दोनों के वॉल्यूम की भी रेशो। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशो 4:3:2। फर्स्ट हमें क्या करना है, इफ इट्स सरफेस एरिया इज दिस, सरफेस एरिया गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेशो गिवन है बिटवीन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 4:3:2। हमें सबसे पहले अगर रेशो, हमें कोई भी आपको डिमेंशंस अगर रेशो में गिवन है उसको वैल्यू में सपोज करने में एक्स ले लेते हैं। इट मीन लेंथ कितनी हो जाएगी 4x, ब्रेथ हो गई हमारे पास 3x एंड हाइट हो गई 2x। जैसे रेशो थी वैसे ही मैंने एज इट इज़ रिस्पेक्टिवली इसको क्या ले लिया है, वैल्यूज़ में 4x 3x एंड 2x, सेंटीमीटर्स में हमने ये ले लिया। अब हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया। जब भी आपको ओनली सरफेस एरिया बोला गया, देखिए जिस कोई एक रेक्टेंगुलर सॉलिड मीन्स क्या है, क्यूबॉइड है, कभी भी अब उसका सरफेस एरिया अगर हमें गिवन, इट मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एंड ये किसके इक्वल हैं, ये इक्वल हैं इस नंबर के जो ऑलरेडी हमें वैल्यू दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ कितनी है 3x, प्लस अगेन 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 2548। देन 4 3 ज़ा 12, x इंटू x स्क्वेयर, 3 2 ज़ा 6, x इंटू x स्क्वेयर, देन 2 4 ज़ा 8, x इंटू x अगेन x स्क्वेयर। अब हमने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पहले ब्रैकेट में जितने नंबर्स हमको ऐड कर देते हैं वो आ गया 26 ऐड करके, एंड 2548 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया यहाँ पर 52x स्क्वेयर। देन राइट हैंड साइड जो नंबर है वो एज इट इज़ लिख देना है हमें। अब आप देखिए एक्स स्क्वेयर कैसे आएगा, अगर हमें एक्स स्क्वेयर की पहले वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो एक्स की चाहिए, पहले एक्स स्क्वेयर देख लेते हैं। तो 52 को डिवाइड कर देते हैं, 52 दोनों टू के टर्म में जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2, 2 ज़ा अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, देन 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 7 ज़ा। अब देखिए ये नंबर 13 के टेबल में जा सकता है। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, 52 में से 63 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, बन गया 117, 117 एंड 13 9 ज़ा 117। देन अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 49 एंड हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो आपको 49 पे स्क्वायर रूट बनाना है, x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 49 को आप देखिए यहाँ 49 को हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा,
एंड इट मीन्स 49 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 7 प्राइम फैक्टर्स, तो दोनों के पेयर कंप्लीट हो गए, एक नंबर ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 49 का 7, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप अपनी इस क्वेश्चन में देखिए लेंथ कितना इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ थी क्वेश्चन में 4x, दैट इज 4 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 7, ब्रेथ हो गई 3x, 3 इंटू 7, देन हाइट है 2x, दैट इज 2 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 ज़ा 28 सेंटीमीटर, 3 7 ज़ा 21 सेंटीमीटर एंड 2 4 ज़ा 14 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ ब्रेथ हाइट तो फाइंड कर ली। अब आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जो रिक्वायर्ड क्यूबॉइड हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यूज को पुट कर देते हैं सीधा, 28 21 एंड 14 एंड मल्टीप्लाई करके आ गया 8232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पार्ट 1 का आंसर। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, उसमें वॉल्यूम गिवन है एंड हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है 3000 एंड हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है एंड डिमेंशंस तो आपको यही लेनी, क्योंकि स्टार्टिंग में 4:3:2 ही है हमारी लेंथ, तो डिमेंशन यही लेंगे हम। अब हमें लिख देना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है L इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम जो हमें गिवन है 3000, लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ हो गई हमारे पास 3x एंड हाइट है 2x इज इक्वल टू 3000। देन अब 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, x इंटू एक्स बन गया एक्स क्यूब। जब भी वेरिएबल जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पर हमारा वेरिएबल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर हो गई 3। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो सबसे पहले आपको 24 को राइट हैंड साइड जाके डिवाइड कर देना है। देखिए ये नंबर इजीली 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते, 3 पे भी कर लेते हैं, 3 पे भी हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 0 3 8 ज़ा 24। देन अब हम 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 2 zeros एंड 2 4 ज़ा अगेन 2 250 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 125 ज़ा एंड लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके हमारे पास आया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। अब हमें देखना है किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 125 आता है 5, तो ये है 5 का क्यूब, तो इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए आपके और हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस। इन द नेक्स्ट स्टेप हम राइट कर सकते हैं, इस पे क्यूब रूट का सिंबल बना दिया और इसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया। पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और 5 क्यूब रूट से बाहर आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी फाइंड करनी थी। देखिए अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग अब लेंथ ब्रेथ हाइट पहले फाइंड करते हैं, देन हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में दोनों पार्ट्स एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, एक की वैल्यू दूसरे में यूज़ नहीं करनी, सिर्फ हमने ये जो सपोज करना था लेंथ ब्रेथ हाइट वही 4:3:2 है दोनों पार्ट्स के लिए, दोनों डिफरेंट सम्स हैं। देन अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है, इस पार्ट में हमारे पास लेंथ कितनी आएगी 4 इंटू एक्स, तो x कितना है 5, 4 5 ज़ा 20 एंड देखिए इसमें डिमेंशन मीटर में है तो आप मीटर्स लिखिए क्योंकि वॉल्यूम हमारी मीटर में है। देन ब्रेथ कितनी आ जाएगी, वो है 3x, इट मीन्स 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 मीटर एंड हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाइट है हमारे पास 2x, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, तो हाइट आ गई 10 मीटर। अब देखिए पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। हमने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो फाइंड कर ली है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, विच मीन्स L इंटू बी, B इंटू H एंड H इंटू L। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ क्या है हमारे पास 20 इंटू एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 15, देन 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। तो हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो अभी हमने फाइंड की थी 20, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। लेंथ कितनी है 20 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 15 मीटर एंड हाइट है 10 मीटर। हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ अभी फाइंड की थी। देन अब आपको क्या करना है, सिंपली बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 2 ज़ा 30, पीछे एक 0, देन 15 1 ज़ा 15, देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 200। अब हम इन सबको ऐड करके 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ऐड करके हमारे पास आ गया 650, 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 1300 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया सरफेस और एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइड। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 22 भी अच्छे से कंप्लीट हो गई एंड आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 22C एंड तब तक आपको अच्छे से फॉर्मूलाज को रिवाइज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।